हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों आज हम साइंस के अंदर पाचन तंत्र से रिलेटेड 10 मिनट के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत शानदार ये सेशन रहने वाला है। मात्र 10 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट पढ़ेंगे और लास्ट के अंदर एमसीक्यू भी लगाएंगे। और देखना आपको ये चैप्टर अभी 10 मिनट के अंदर ऐसे याद हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। पूरा सेशन जरूर अटेंड करें। देखिए, एक मोटिवेशन कोट के साथ में शुरुआत करेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान भरी जाती है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए इस चैप्टर को बनाने में, तो अपने चैप्टर का नाम क्या है ला लो, पाचन तंत्र है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि अपने को पूरी स्लाइड दिख जाए। ठीक है, हाँ, मजा आ जाएगा भाई साहब। आज का सेशन देख के आपको एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए, पाचन तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन काम क्या है इसका, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन तंत्र के कुछ भाग हैं जैसे मुख है, ग्रास नली है, यकृत है, आमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा है। मेरे दोस्त याद रखना है, पाचन तंत्र जो है इसकी लगभग जो आहार नाल की पूरे की लंबाई होती है वो होती है 10 से, कितनी होती है, 10 से 12 मीटर, 10 से 12 मीटर। और अगर फिट में पूछे तो मेरे दोस्त 32 से 33 फिट इस पूरे आहार नाल की क्या होती है, लंबाई होती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पूरा का पूरा पाचन तंत्र ये लो भाई साहब, कितना गजब तरीके से मैंने तैयार किया है। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर क्या है, पाचन तंत्र के मुख्य भाग दे रखे हैं। मुख्य भोजन को चबाना, लार मिलती है और स्टार्च का पाचन करता है। अगला है ग्रसनी, भोजन को क्या करता है, आगे धकेलने का काम करता है। आमाशय में क्या करता है, HCl और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला है यकृत, लीवर में क्या होता है, पित्तरस का क्या होता है, निर्माण होता है। और पित्तरस का स्टोरेज कहाँ होता है मेरे दोस्त, वो स्टोरेज होता है कहाँ पे, पित्ताशय, गोल ब्लैडर के अंदर। अगला है अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब बाइकार्बोनेट रूप में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा, आपको क्या पता है क्या कुछ, अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, जो कि एक पूर्ण पाचक रस है। अग्नाशय रस सभी को पचाने की ताकत रखता है, चाहे वो वसा आ जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट आ जाए, चाहे प्रोटीन आ जाए, सभी को पचाने की ताकत है इसमें। उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब इसके भाग है। ये आप चित्र देख पा रहे हो, गजब का चित्र है, मजा आ जाएगा भाई सब पूरे को देख के। मैंने तैयार किया इसको। ठीक, ये टाइलिन जो है वो किसमें, लार में पाया जाता है। पेप्सिन आमाशय के अंदर, ट्रिप्सिन अग्नाशय में, लाइपेज अग्नाशय में, एमाइलेज अग्नाशय में। इस पूरे डायग्राम को देख लेना, आगे क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे मुख के अंदर किसकी शुरुआत होती है सर, मुख के अंदर जीभ होती है और दांत होते हैं। चबाना प्लस लार पाचन की शुरुआत होती है। मुख के अंदर क्या होता है, चबाने की प्रक्रिया होती है और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और यहां से पाचन की शुरुआत मानी जाती है। ये दांत है जिसके ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाता है, नेक, और फिर उसके बाद में रूट कहलाता है। चलिए आगे, आमाशय के अंदर मेरे दोस्त, आमाशय के अंदर HCl क्या निकलता है, अम्ल निकलता है, और साथ में आमाशय के अंदर एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सही उत्तर आएगा, जैसे आमाशय के अंदर पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, HCl के अम्ल हो गए और एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन हो गया। ठीक, ये किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए मेरे दोस्त। अगला जो है वो है छोटी आंत। मेरे दोस्त आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये छोटी आंत का चित्र है। छोटी आंत, आपको पता होगा, छोटी आंत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है ना वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कम से कम 2 से 3 घंटे बिताता है। इससे पहले आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे का समय बिताता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। और जिसके भोजन के साथ में मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए यहाँ पे अवशोषण शब्द दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, अवशोषण और मुख्य पाचन यहीं पर होता है। ठीक है सर, आगे चलिए। ये आपको दिख रहा है ना, इधर चित्र दोबारा दिखाता हूं, ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है मेरे दोस्त, और ये जो है ये क्या है, ये बड़ी आंत है, इसकी लंबाई क्या होती है, कम। लेकिन सर इसका बड़ी आंत नाम क्यों पड़ा मेरे दोस्त, इसका बड़ी आंत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है छोटी आंत से, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है और इसको छोटी आंत कहा जाता है। अगला जो है वो बड़ी आंत आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। अतिरिक्त जो पानी
पानी बच गया उसका अवशोषण होगा, और साथ में मल का निर्माण होता है, याद रखना, ठीक है। और मल के अंदर विशेष गंध जो है वो किसके कारण आती है, इंडोल, स्केटोल और एमीन, इंडोल, स्केटोल और एमीन के कारण आती है, याद रखना, इंडोल, स्केटोल और एमीन, ठीक, इनके कारण मल के अंदर विशेष गंध आती है, ठीक है। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर चलिए। महत्वपूर्ण एंजाइम कौन कौन से इस चैप्टर में, एमाइलेज, सर ये एमाइलेज किसका पाचन करता है, अभी बता देता हूं। एमाइलेज जो है ना मेरे दोस्त, ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, परीक्षा में आएगा, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ट्रिप्सिन भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करता है मेरे दोस्त, वसा का पाचन करता है। चलिए अगले, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आर्मी के अंदर बेसिक बातें याद होनी चाहिए। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, सबको पता है कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। लास्ट में मैंने आंसर भी टाइप कर दिया ताकि जब मैं आपको पीडीएफ भेजूं तो आपके कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल होता है, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वसा का पाचन किससे होता है, तो वसा का पाचन मेरे दोस्त लाइपेज से होता है। एमाइलेज से किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त, वो होता है एमाइलेज। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। अगली ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, छोटी आंत का मुख्य कार्य अवशोषण का, किसका है, अवशोषण का। भोजन के अंदर जो खनिज लवण मिनरल्स होते हैं ना, उनके अवशोषण का काम होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार के अंदर मेरे दोस्त एमाइलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। यकृत क्या बनाता है, लीवर क्या बनाता है मेरे दोस्त, यकृत क्या बनाता है, यकृत पित्त रस का स्रावण करता है, और ये इसका संग्रहण कहाँ होता है, इसका संग्रहण होता है पित्ताशय गोल ब्लैडर में, कहाँ होता है, पित्ताशय गोल ब्लैडर के अंदर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। सातवां प्रश्न, सातवां क्वेश्चन है, बड़ी आंत का कार्य, बड़ी आंत का कार्य क्या है, पानी का अवशोषण, अतिरिक्त जो जल है उसका अवशोषण का कार्य किसका है, बड़ी आंत का है, ठीक है सर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन मेरे दोस्त पेट में होता है, और पेट को ही क्या कहा जाता है, आमाशय, और आमाशय को ही इंग्लिश में कहते हैं स्टमक, ठीक है गुरुजी। 9वां क्वेश्चन चलिए, ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करता है, तो मेरे दोस्त ट्रिप्सिन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्य करता है, और छोटी आंत के अंदर ये प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखना, किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। अगला आज का अपना अंतिम प्रश्न, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा। मात्र 8-10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर ऐसे वैसे रैपिड अपन पढ़ेंगे, ताकि फटाफट से सारे चैप्टर अपन रिवाइज कर लें और मजा भी आता रहे, ठीक। तो पाचन की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है, इजस्टेशन कहलाती है, EGESTION, ठीक है। डाइजेशन नहीं कहलाएगी, एब्जॉर्बेशन अवशोषण होता है, इंगेशन भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखें, इसके ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेते रहूंगा मैं डेली। आपको इसी प्रकार से कलरफुल के अंदर क्या करवाऊंगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।